आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, यानी कि हम बोलेंगे इसको हिंदी में अनंत लंबाई का कोई तार है, एक समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बाहर बिंदु पर बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये जो हम करा रहे हैं ये गॉस लॉ से करा रहे हैं। किससे? गॉस लॉ, यानी कि जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन चल रही है उसी के ये दूसरा नंबर का है। ठीक है, जो हमने पहला वाला कौन सा पहला क्या पढ़ाया था? पहला था बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि 0.4। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें गॉस लॉ लगाना है तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी पड़ती है। और ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, यानी कि बंद होता है। तो अब यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ हमको बनाना होगा वो कैसा बनाना होगा? ऐसा नहीं कि लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट चार्ज के लिए जो बनाया था स्फेरिकल, वैसा यहाँ बना दे। अच्छा मान लिया, चलो हमने वैसा बना दिया, ये गोलाकार बना दिया, तो ये गलत क्यों है? इसको गलत साबित करते हैं। ठीक है, गलत साबित करने के लिए कैसे देखेंगे? ये कोई तार है अनंत लंबाई का, इस पे आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि इतने मात्रा में जितना आवेश होगा इसके इतने ही लंबाई में आवेश की उतनी ही मात्रा होगी जितनी मात्रा इतनी लंबाई में यहाँ पर है। इसका मतलब ये एक समान रूप से। ठीक है, अब यानी कि पूरे में आवेश है तो यहाँ पे भी आवेश है, आवेश से क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र यहाँ की तरफ होगा, यहाँ की तरफ है। यदि धन आवेश है पूरे में, कैसा? धन आवेश, यहाँ की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ की तरफ वैद्युत क्षेत्र, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। तो देखने वाली बात यह है, यदि जैसे हमारे पास ये है, जैसे मार्कर है, ये हमारे पास एक तार की तरह समझ लो उसको। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, यहां निकलेगी, यहां निकलेगी, यहां निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी और ऊपर से नीचे तक निकलेगी। बात समझ में आ रही? जब ऐसा होगा तो चारों तरफ ऐसे फैली हुई होगी, सामने भी। अच्छा, हमने गॉसियन पृष्ठ कैसा बना लिया? गॉसियन पृष्ठ बना लिया है एक स्फेरिकल। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देख लो, पहले इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, जब यहाँ पे इस पॉइंट पर लोगे तो तुम यहाँ का फिर जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्षेत्रफल लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्षेत्रफल लिया, जब हमने यहाँ क्षेत्रफल ले लिया तो इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी? वो ये होगी। देखो यहाँ पे एंगल थीटा कुछ यहाँ इस ऐसा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से क्षेत्र यहाँ बनेगा, और जो क्षेत्र बनेगा, एरिया बनेगा, एरिया वेक्टर कहाँ होगा? वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना? 0। तो सभी बिंदुओं पर जो थीटा है अलग अलग है। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू सभी जगह अलग अलग होगी और हमारा कॉमन नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो इस तरह से हम गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे। तो हमें गॉसियन सरफेस कैसा लेना है कि सभी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी हो हमारी? वो कांस्टेंट हो, एक समान हो मिले में। ठीक है, तो अब देखो कैसा गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये अनंत लंबाई का हमने तार ले ली, ये सीधा नहीं बना है तो सीधा बनाएंगे। ये अनंत लंबाई का हमने वायर ले लिया, ये इस पे पूरे में आवेश है। देखो जब रेखीय आवेश होता है तो रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L। इस बात को याद रखना, हम अभी सीधे सीधे इसको यूज में लाएंगे। ठीक है, अब देखो पूरे में धन आवेश है तो यहाँ पे धन आवेश लगा लो, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पूरा वायर नीचे तक ऐसा है। ठीक है, ये वायर सीधा बना दें, ये वायर इस तरीके से होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल लेना है, जो गॉसियन पृष्ठ है वो कैसा लेना है? बेलनाकार लेना है। तो बेलनाकार कैसे लेंगे? यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे ये, आप यहाँ पे जो हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया है, इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी ले ली हमने? यहाँ पे अभी स्मॉल एल ले ली, यदि जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे स्मॉल एल ले लेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एल लंबाई का हो गया। अब थोड़ा सा ये चेक करके दिखा दें कि हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है ये हमने सही लिया है कि नहीं लिया है। तो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे,
अच्छा, अब यहाँ पे जो बेलन है इसके कितने पृष्ठ बने हैं? इस बेलन के कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ हैं। कैसे? थोड़ा सा समझ लो भैया। अब जैसे ये मार्कर है, ये कैसा है? सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है। तो एक पृष्ठ इसके ये सामने वाला बेलन, देखो ये जो मार्कर है, एक पृष्ठ ये सामने वाला हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया पीछे वाला, ठीक है। और ये जो पूरा सरफेस है, ये वाला जो बेलन का ये पूरा सरफेस है, एक पृष्ठ ये होगा। तो कितने पृष्ठ हो गए? 3। तो अब हमें तीनों पृष्ठ के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? ये बाहर की तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो इस तरफ भी होगा, आगे भी होगी, ऐसे भी होगा। यानी कि अभी हमने बताया था बल्ब को बीच में जला दे तो वो तो पूरे तरफ सभी जगह रोशनी देगा 360, ठीक है। वैसे यहाँ से ऐसे निकलेगा सीधे इसके लंबवत, ठीक है, चारों तरफ ऊपर से नीचे तक। तो हम किसी एक तरफ ले लेते हैं। अच्छा, और हमें जो एक का जो अनंत लंबाई का तार है एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, वो बिंदु P कहाँ होगा? इस गॉसियन पृष्ठ के ही ऊपर होगा। या हम ऐसे बोलेंगे इसको, यदि हमें P बिंदु यहां पर है तो हमें गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाना है कि जो गॉसियन पृष्ठ का सरफेस है वो इस P बिंदु पर आ जाए। बात समझ में आ गई? तो अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है? बेलन है, तो बेलन के अंदर ये ऐसे होगा। तो जब ये राउंड होगा इसमें पूरा, तो त्रिज्या बनेगी। त्रिज्या यहाँ की हम ले लेते हैं, इस जगह लिख लो, ठीक है, स्मॉल आर। ये दूरी कितनी होगी? स्मॉल आर, रेडियस ले ली इसकी, ठीक है। अब देखो, तो इस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है वो हमने सही लिया है कि नहीं लिया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और पृष्ठ ये है। पृष्ठ का इतना सा एरिया हम देखेंगे पहले, ठीक है, इतना सा एरिया लिया हमने ds। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये E की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ये किसकी हो गई? ds। पूरे का यदि एरिया, इस पूरे जो ये वाला सरफेस है, इसके 3 पार्ट हैं, एक S1, ये S2 और ये नीचे वाला S3, ठीक है। ये हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अब देखो ये जो S2 वाला है ये पूरे में ऐसे चारों तरफ है, तो हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया। तो S2 की ये S2 बना लो इसको इस डायरेक्शन में। तो इनके बीच में कितना है? एंगल 0 है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो चारों तरफ, इसके चारों तरफ एंगल हमेशा 0 ही बनेगा। अब बात आती है ऊपर वाली पृष्ठ की, नीचे वाली की। एक पृष्ठ को समझ लेंगे, दूसरा अपने आप समझ जाओगे। तो यहां से भी जो तीव्रता होगी वो यहां जाएगी, यहां से भी ऐसे निकलेगी। अच्छा, लेकिन होगा क्या? सरफेस अब ऊपर वाला ऐसा है, तो सरफेस जब ऐसा है तो इसकी डायरेक्शन एरिया की कहां होगी? इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भैया, यहाँ पे D, यहाँ पे S1 वेक्टर लिख दो। S1 वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में और E कहाँ है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही नीचे हो जाएगा S3 वेक्टर। इसका मतलब है जो S3 एरिया है उसकी दिशा नीचे की तरफ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 0। तो फॉर्मूले में हमें याद है क्या होता है? फॉर्मूले में ये होता है कॉस। तो जब कॉस थीटा होता है, तो जब कॉस 0 की वैल्यू होगी तो 1 हो जाएगी, कॉस 90 होगा 0 हो जाएगा। ये सब आपको पहले से पता है। अब हम लगा देते हैं गॉस लॉ पहले। तो गॉस लॉ से फ्लक्स कितना होता है? फाई बराबर होता है Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब? जो पूरे में वायर में कितना चार्ज हो? पूरे वायर में चार्ज हमारा है Q। पूरे में कितना है? Q। यदि हम यूनिट यहाँ पे L लेंथ का यदि ले, बस जो हमने पीस लिया है उसकी लंबाई L है, क्योंकि हमने जो गॉसियन पेस्ट है वो छोटा सा बना लिया। बात वही है, कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं, यदि खेत की मिट्टी को देखना है कैसी है, तो हम क्या करेंगे? खेत की एक जगह खोद कर देख लेंगे, पूरा तो खेत खोदेंगे नहीं। तो बात वही है, छोटा सा एरिया यहाँ पे L लंबाई की लेंथ लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा बराबर भी बताया था Q अपॉन L। तो Q बराबर क्या हो जाता है? Q बराबर होता है, चूंकि लैम्डा इंटू L। जब
हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, तो Q की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर फाई बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स आ गया हमारा, ठीक है। ये फ्लक्स कैसे आ गया, ये हम जानते हैं गॉस लॉ से कि इतना फ्लक्स होता है इंक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस, उसके अंदर जो चार्ज होता है उसके जो फॉर्मूला हमने बताया था उससे हमने ये निकाल लिया। अब हमको आगे देखना है, अब फ्लक्स की थ्योरी लगाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी लगाना। अभी हमने गॉस की थ्योरी लगाई थी। फ्लक्स की थ्योरी क्या होती है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्योंकि छोटा एरिया ले रहा है ना, तो यहाँ पे एरिया छोटा ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कितने छोटे छोटे कितने भागों में डिवाइड कर लिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, अभी डी एस मत लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, और अच्छे से समझने के लिए हमने लिया एस वेक्टर, ठीक है, यानी कि एस हमारा एरिया है। अब हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, तीन भागों में, तीन हमारे पास एरिया बने, एक दो तीन, तो ई वेक्टर एस वन वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट एस टू वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट एस थ्री वेक्टर। अब देखो यहाँ पे इसके जो कॉस थीटा, इसमें डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ई एस वन कॉस थीटा, यहां पे आ जाएगा ई एस टू कॉस थीटा, यहां पे क्या आ जाएगा ई एस थ्री कॉस थीटा। अब देखो सभी जगह थीटा भी अलग अलग हो रहा है, इस वाले पृष्ठ में थीटा जो है वो 90 है। अच्छा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हमारा 0, तो इसको मानो थीटा वन, इसको मानो थीटा टू, इसको मानो थीटा थ्री। तो जो थीटा वन और थीटा थ्री ये कितना है 90, तो थीटा वन बराबर थीटा थ्री बराबर 90, और थीटा टू कितना है, थीटा टू है हमारा 0। तो यहां से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये किसके बराबर, फाइव। तो फाइव बराबर क्या मिलेगा हमको, फाइव बराबर सीधे सीधे मिल जाएगा ई एस टू, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए, ये पूरे पृष्ठ के लिए, लेकिन पूरा पृष्ठ का हिस्सा नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें क्या लेना है, छोटा अमाउंट बनाना है। जब छोटा अमाउंट बनाएंगे तो हम इसको बोलेंगे फिर डी फाइव बराबर ई डी एस टू, ठीक है। ये इंटीग्रल फॉर्म, यानी कि इस छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम क्या कर देते हैं, इतना छोटा सा एरिया लेते हैं। अब यहाँ पे फ्लक्स निकालना है तो हम फ्लक्स डी फाइव ले लिया हमने, क्योंकि फ्लक्स जो निकलेगा यहाँ से वो भी बिल्कुल थोड़ा सा निकलेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब इसको इंटीग्रेशन पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे फाइव है, फाइव डी फाइव, यहाँ पे भी इसको भी इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रल ले लिया। इसके बाद ई डी एस टू, तो डी एस टू जो है, यदि आप इसका पूरा सॉल्व करोगे, पूरा जब सॉल्व करोगे तो सिलेंडर जो है बनेगा, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो एरिया पूरा होगा, कितना होता है सिलेंडर का एरिया, ये सिलेंडर का एरिया आप लोग क्षेत्रफल पहले पढ़ा होगा, इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एल, यानी कि इसकी जो सरकमफेरेंस परिधि, ये गोल रिंग बनेगा ना, खोखला रिंग कैसा हो गया, खोखला, खोखला इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर वाला पृष्ठ हट गया, नीचे वाला हट गया, तो ये कैसा एक पाइप की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो पाइप का क्षेत्रफल हमें बताना है तो कैसे होगा, यहां से देखोगे तो यहाँ रिंग दिखेगी तुम्हें, और रिंग का जो परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है, कितनी होती है 2 पाई आर, इसकी लेंथ कितनी है एल, तो क्या हो जाएगी, इसका पूरा एरिया बनेगा 2 पाई आर इंटू एल, तो यहाँ पे हो जाएगा ई साथ में 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। आर क्या है, आर इसकी त्रिज्या है, तो ये बन जाएगा। अच्छा ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन क्या, डी फाइव से सिर्फ फाइव बचेगा, यानी कि पूरा एरिया के लिए फाइव आ जाएगा फ्लक्स। अब इस वाले ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई 2 पाई आर इंटू एल, एल से एल कैंसिल, 2 पाई आर ये नीचे आएगा, तो ई बराबर क्या बचेगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, इसको जब नीचे लाओगे। अच्छा हम वैसे फॉर्मूला याद हमेशा 1 अपॉन 4 पाई के टर्म में रहता है याद, तो हम यहाँ का 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो कैसे लिखेंगे फिर
E इक्वल 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।